अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। ये दिन का टाइम था। मैं बनाने लगी थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर थी, ये सिस्टर आटा गूँध रही थी। हम दोनों बहनें इकट्ठी थी, साथ बातें कर रही थी, साथ इंजॉय कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं नान अच्छे बनाती हूँ, कि इलेक्ट्रिक तंदूर में फ़ौरन से बन जाते। मैंने कहा ठीक है, आज तुम बनाओ और मैं रेसिपी ना तुम्हारी कैप्चर कर लेती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ। उसने ये 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है यीस्ट को, और इसको नीम गर्म पानी में ना थोड़ी देर के लिए इसने भिगोना था। ये वो मिक्स कर रही थी और मैं साथ देख रही थी। अच्छा, बहन भाइयों की ना आपस में मोहब्बत भी निराली होती है, लड़ते झगड़ते, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर कोई और हमसे झगड़ा करे तो हम सारी ज़िंदगी उसको ना कोशिश करते नहीं, हम भूल ही नहीं पाते। लेकिन बहन भाइयों के गुस्से में, झगड़े में, प्यार मोहब्बत में ना एक अलग ही ना चीज़ है, एक अलग ही तासीर है इस चीज़ की। आप फिर वही होते हैं, पता होता है कि आपको हमारा बहन या भाई हमारे बारे में ना ही गलत सोच सकता है, ना ही आपको ना किसी ऐसी चीज़ में डाल सकता है जिसमें आपको नुकसान हो। तो आप ना इसलिए इस गुस्से को, इन चीज़ों को आप बर्दाश्त कर लेते हो। आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ये देखें, यहाँ पे ना हो गई थी जी यीस्ट जो है, इसको मेल्ट हो चुकी थी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे साथ ही वो देखें आप, यीस्ट पे के ऊपर ना जा कैसे बनी है, ये फूल चुकी थी थोड़ी बहुत। अब इसमें जाना था मैदा। ये एक प्लेट कह लें, हमने प्लेट यूज़ की थी कि पैमाइश करने के लिए कि कितना चाहिए। अच्छा, ये वैसे आटा तो मैंने गूँधना चाहा था सिर्फ डो के लिए, और साथ ही मैंने पिज़्ज़े की डो भी बनानी थी इससे। लेकिन वो क्या, हम दोनों बहनें आपस में लगी रही, 2-3 दिन बातें करती रही इधर उधर, छोटी मोटी चीज़ें। तो वो पिज़्ज़े वाला ना दरमियान में ही रह गया। नहीं तो इलेक्ट्रिक तंदूर में ना वो कह रही थी पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनता है, वो मैं बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना वो साथ साथ ना ऑयल का भी ना थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर रही थी। ये एंड पे देखिए, उसने ऑयल अच्छे से ना इसके ऊपर लगाया है। ये हमने कोई आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था इसको, आधे से नहीं, 1 घंटा कह लें। 1 घंटा हमने इसको छोड़ दिया था आटे को, और ये देखें कैसे फूला है। और आटे को हमेशा आपने ना किसी बड़े बॉक्स में डाल के रखना है, ताकि वो अच्छा खासा फूलता है, नहीं तो बाहर आ जाता है। यहाँ पे हमने तंदूर को भी ऑन कर लिया था। अब हम बनाने लगे थे इस पर नान। यहाँ पे उसने ना एक नान को बेल लिया था, और ये नाइफ़ के पिछले हिस्से से ना, हम देसी लोग हैं, ये रोगनी टच देने के लिए ना इसके ऊपर फिर ना इस ब्रश के साथ ऑयल लगाया, इस पर फिर तिल लगाए, और इसको ना तंदूर को ना थोड़ी देर पहले ही आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, ताकि ना उसका नीचे से ना वो अच्छे से पके। मैंने ना पहले थोड़ा सा कम ही गर्म था, उस पर नान डाल दिया। अगर और ज़्यादा आपका तंदूर जितना अच्छा गर्म होगा, इतना अच्छा नान बनता है इसके ऊपर। ये इसको फिर अंदर रख दिया था ताकि ये पकता रहे। आपने इसको थोड़ी देर बंद करके ना छोड़ना है, ताकि ना उसको हीट आ जाए। ये देखें अब नान कितने मज़े का बना था इसके अंदर। अच्छा, इस तंदूर को ना आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये बताती चलूँ कि आप इस तंदूर में ना, जैसे कि अब तो अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में, जिन लोगों ने नए घर बनाए, ये देखें नान कितना अच्छा बना था। उनने तो अपने चूल्हे जो हैं उनके साथ, स्टोव के साथ ओवन फिट करवा दिया है, लेकिन फिक्स करवाया हुआ है। लेकिन जिन घरों, जो पहले के घर बने हैं, जिन और वो लोग जिनके पास इतनी सहूलतें नहीं हैं, वो ओवन वाला जो है चूल्हा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये इलेक्ट्रिक तंदूर आपके को बहुत फ़ायदा देता है। ये आपके ओवन वाले तकरीबन अमूमन सारे काम कर देता है। ये आपकी अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए ना ये बहुत कारआमद है। इसके साथ एक छोटी ट्रे भी होती है। ये देखें, दूसरे को हमने तंदूर के ऊपर ही रख के ना इस पर कट लगा के, इस पर ऑयल लगा के, इस पर तिल लगा लिए थे। अच्छा, ये पानी है, ये जो मेरी सिस्टर लगा रही है, ये इसके ऊपर पानी है। ऑयल आप जब पकने लगे तब लगाना है। ये पानी इसलिए लगाया है ताकि ना इसके ऊपर तिल अच्छे से जम जाए। तो मैं ये बता रही थी कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक ट्रे होती है जिसमें आप रोस्ट भी बना सकते हैं, उसमें आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। इसने, मेरी सिस्टर ने आटा गूँधा था कि इसका साथ हमने इसी आटे से ना पिज़्ज़े की डो भी बनानी है। मैंने पिज़्ज़ा भी बना के दिखाना है तुम्हें। तो मैं कह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम पिज़्ज़ा बनाना। और हम 2 से 3 दिन वो रही, हम बातें ही करते रहे, इधर उधर लगे रहे, और पिज़्ज़ा का ना प्रोग्राम
दरमियान में ही रखा, हम भूल ही गए, मुझे याद ही नहीं रहा कि उससे याद करवाऊँ कि तुमने पिज़्ज़ा बनाना था। और आप इस पे रोटी भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक तंदूर ना आप मल्टीपर्पज़ के लिए ना आप इसे यूज़ करें जिन घरों में ओवन नहीं है। और इसकी एक और जो मज़े की बात है, ये इलेक्ट्रिक उसको क्या कह सकते हैं ना, बिजली पे चलता है। कई दफ़ा बंदे के घर में, किसी के घर में अचानक से गैस ख़त्म हो जाए तो रोटी वाला इशू हो तो फ़ौरन से बिजली पे लगाएं और बना लें। ये बहुत कारआमद चीज़ है, मैं तो इसकी फ़ैन हूँ। ये अब उसने नान को अंदर रख के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि नान अंदर से अच्छे से पक जाए। और फिर आपने इसको उलट लेना है, आपके ने इसके एक हिस्से को पका के देख लेना है। अदरवाइज़ आपका अगर तंदूर सही से गर्म है ना तो इसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर ही पक जाएगा इसके। जब तंदूर के ऊपर डालते हैं, अगर आपने तंदूर अच्छे से गर्म करके इसके ऊपर डाला है तो इसका नीचे वाला हिस्सा वैसे ही पक जाना है। अगर ना पका हो तो आप इसे की साइड उल्टा के तंदूर के अंदर ही रखेंगे तो दूसरी साइड भी ना इसकी पक जाएगी। ऐसे बहुत अच्छा और बहुत मज़े का नान इसके अंदर बनता है और सॉफ्ट भी होता है। ये नान सॉफ्ट होता है। और ये हमेशा याद रखें, नान जब भी बनाना है इसके अंदर फुल स्पीड हाई स्पीड पे बनाना है, क्योंकि लो स्पीड पे रखेंगे तो नान थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मैंने मिनी और मैक्स होता है इसका, मैंने मैक्स पे रखा है इसका। अच्छा, कुछ तंदूर ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा वोल्टेज के हैं, जो ज़्यादा तेज़ हीट वाले हैं। आपने अपने तंदूर लेते वक्त ना ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा। मैंने तो बाई किया था इसे शादाब बाज़ार से, टिकटॉक शॉप से। ये दूसरा नान इसके अंदर रेडी हो रहा था। पहला तो मैंने बना लिया था, ये दूसरा साथ ही बन रहा था और ये तीसरे की बारी थी। ये देखें, ये साथ ही ना ऊपर एक और भी डाल दिया था। इसकी मज़े की एक बात है, आप एक को नीचे रखते हैं तो दूसरी रोटी या नान है उसको ऊपर डालते जाएं, मतलब दो दो एक साथ बनते जाते हैं, फ़ौरन से होता जाता है। ये फिर वही नाइफ से ऐसे कर रही थी, इसको कट लगा के इसने फिर ऊपर पानी लगाना था और फिर इसके ऊपर जो है सीड्स को लगा देना था। तिल जो होते हैं, जिसे हम तिल बोलते हैं, उनको इसके ऊपर ऐड कर लेना था। फ़ौरन से इसने ना बन जाना था। ये देखें। अच्छा, ये वाला यीस्ट इसमें ऐड कर दें। आप इसमें सोडा भी ऐड कर सकते हैं। आप इस नान के अंदर एग भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे एग का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है इसलिए मैंने एग को अवॉइड किया था। इसमें ना वैसे एग ऐड करें तो इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। जो लोग अंडे के शौकीन हैं और जिन्हें कोई बीपी का मसला नहीं है तो वो इसमें फुल एग जर्दी के साथ ना इसके अंदर ऐड कर दें। और मैंने नान की रेसिपी जो देखी थी उसके साथ उसकी पलवशा की, वो पलवशा कुक जो है वो बहुत मज़े के नान बनाती है। उसकी रेसिपी बहुत मज़े की है नान की। मैंने उसको ना नान बनाते हुए देखा तो वो वाकई बहुत मज़े के नान बनाती हैं। वो उल्टे पैन पे बनाती हैं, आप उल्टे तवे पे नान बना लें वो भी अच्छा बनता है। लेकिन तंदूर में आपको ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, फ़ौरन से वो होता है। तवे का ये होता है कि आपको होल्ड करना पड़ता है उसे थोड़ी देर के लिए, ना आगे पीछे घुमाना पड़ता है ताकि ना उसको हीट प्रॉपर बैलेंस में मिले। लेकिन इलेक्ट्रिक तंदूर में ना आपको ये इशू नहीं होता, आपने बस अंदर आके छोड़ दिया, वो इसको फुली एक ही तरीके से ना बैलेंस में ना अच्छे से पूरी तरह से ना एक ही साथ नान को पकाएगा। उसमें ये इशू नहीं होता, वो फ़ौरन से हो जाना है। तो ऐसे ना नान बनता जा रहा था और हम बातें किए जा रहे थे। और मैं कह रही थी कि इसके साथ ना आप रोस्ट बनाना है तो आप इसके अंदर ग्रिल को ऐड कर लें। और हमेशा ना जब भी रोस्ट बनाएं पहले इसके ऊपर ना ऑयल का छिड़काव कर लें ताकि ना रोस्ट जो है ट्रे के साथ चिपके ना। और दूसरी बात ये है कि आप ना जब भी रोस्ट बनाएं इसको लो आंच पे पहले रखें ताकि ना इसके अंदर से बोटियाँ पक जाएं। जब बोटियाँ पक जाएं तो फिर आप इसकी हीट चाहे तेज़ कर लें, ये वैसे हो जाता है, फ़ौरन से बनते जाते हैं। और जिन लोगों को क्रंची रोटी पसंद है, इसमें क्रंची रोटी भी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, बस आजकल तो इतनी सहूलतें आ गई हैं, एक चीज़ में ना आप 10 चीज़ें बना सकते हैं। बस दिमाग की गेम है, आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, फ़ौरन से ना क्विकली हो जाता है। मतलब कोई भी एक चीज़ है ना, आप देखें उसके एक के बजाय 10 फ़ायदे होंगे।
बस आपने सोचना होता है कि इसमें और क्या बना सकते हैं, जुगाड़ लगाना पड़ता है कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है। अच्छा, वो नान बना रही थी, मुझे साथ चूल्हे की फिक्र होना शुरू हो गई थी कि जितना खुशका वगैरह गिरा है मैं साथ ही साफ़ कर लूँ, फिर बैठ के इकट्ठे हम खा लेंगे कि फिर ठंडे ना हो जाएं। गरम गरम हमने खाने थे, मैंने साथ ही खाना लगाना था। मैंने उससे कहा तुम जल्दी जल्दी बनाओ, मैं जल्दी जल्दी साथ ही किचन टाइडी कर लूँ ताकि फिर आराम से खाएंगे बैठ के और साथ ही बैठ के चाय पियेंगे, मज़ा आएगा फिर। तो ये बस आखिरी नान इसके अंदर रेडी हो रहा था। वो बार बार निकाल रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा सांस लो, चैन लो, इसे थोड़ी देर रहने दो, इसे हीट लगने दो, ये फिर खुद रेडी हो जाएगा। इसे बार बार चेक ना करो नहीं तो हार्ड हो जाएगा। ये देखें कितना मज़े का पका था, फुली रोस्ट हो जाता है, सही से नरम नरम। ये देखें, ये नान मैं उसे कह रही थी सही से दिखाओ ना मेरी